YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष ज्योतिष जो वार्षिक राशि भविष्य, साप्ताहिक वार्षिक राशि भविष्य व मासिक राशि भविष्य बता रहा हूँ, उससे हटकर आज आपको ज्ञानवर्धक चीजें जो वास्तु से संबंध रखती हैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे सर्वसम्मत वास्तु सिद्ध कब होता है? जब आपके घर के आजू बाजू वातावरण स्वच्छ एवं सुंदर रहे, सुगंधित रहे, तो वो वास्तु, यानी आप कितना ही वास्तु सम्मत मकान बना दो, लेकिन आपके घर के आजू बाजू का जो वातावरण है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज हैं, हलचल हैं, उनको जब तक सुधार नहीं होंगे तो वास्तु के सम्मत मकान से ही कोई लाभ नहीं होता है। आपको स्वस्थ एवं मधुर संबंध रखना है, स्वस्थ संबंध रखना है, स्वच्छ व्यवहार रखना है और मानसिक स्थिति पर किसी प्रकार का तनाव, मानसिक स्थिति को अच्छा रखना है। इन सब के लिए आपको अपने घर के आजू बाजू की हलचल को सुधारना होगा, रख रखाव को सुधारना होगा। उनमें सर्वोपरि जो सुंदरता लाने के लिए वास्तु के सुंदरता का जो सबसे अच्छा प्रयोग वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करने से अनेक लाभ होते हैं, एक लाभ नहीं होता है। कोई सा भी जब वृक्ष लगाते हैं तो उसमें एक लाभ नहीं, अनेक लाभ होते हैं। वृक्षों से क्या क्या? सेवनीयो महावृक्षा फल शाखा समन्वितः। ऐसे वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए जहाँ फल भी मिले, छाया भी मिले और आपका जो है तो शारीरिक श्रम जो है दूर हो जाए। ऐसे वृक्ष के नीचे, छायादार वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए। इससे आपको बड़ी विश्रांति और शांति का अनुभव होगा। इसलिए वास्तु सम्मत जो है तो वृक्ष कौन कौन से हैं, कौन से वृक्ष आपके लिए लाभदायक हैं और कहाँ लगाना चाहिए, घर के किस दिशा में लगाना चाहिए, पूरा शास्त्र सम्मत वर्णन मैं आपको करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे प्रथम जो निषेधात्मक वृक्ष हैं उनको कभी नहीं लगाना चाहिए। निषेधात्मक वृक्ष कौन सा? जैसे पीपल। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जहाँ भगवान विष्णु का निवास करता है, स्वयं विष्णु का रूप होता है पीपल का वृक्ष। और पीपल का जो वृक्ष है देवालय में ही लगना चाहिए या कोई एकांत वन में लगना चाहिए, अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि लिखा हुआ है और ये कहावत भी है कि विप्र टहलुआ अजर धन बिटियन को परिवार, और इतने में धन ना घटे तो पीपर स्वामी द्वार। अगर आपको अपने घर में, परिवार में धन का नाश करना है, विनाश करना है, धनहीन होना है, तो क्या क्या करना होगा आपको? सबसे पहले तो विप्र टहलुआ, ब्राह्मण को अपना घर का नौकर बना लो, यानी उसके बर्तन साफ कराओ, झाड़ू लगवाओ, ये घर का नौकर। अगर ब्राह्मण आपके घर में ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसको आपने लगा लिया, प्रलोभन बस वो कर रहा है, तो ये समझ लेना आपके घर का विनाश होने में ज्यादा संदेह नहीं है। अजर धन यानी बकरी वाला धन। बकरी का जो धन होता है ना, एक बकरी 100 रुपये में खरीद के लाइए और लाखों की बकरी बन जाएंगी 4, 5, 6 साल में। क्योंकि उस बकरी से जो पैदा होंगे तो 2-2, 4-4 बच्चे पैदा होंगे, फिर उसका परिवार बढ़ेगा, फिर उसका परिवार बढ़ेगा, फिर उसका परिवार बढ़ेगा।
बढ़ते बढ़ते हजारों बकरी आपकी एक की अनेक हो जाएंगी और उनको बेचेंगे तो आपको कितना धन मिलेगा, बहुत धन मिलेगा। लेकिन अजर धन, ये धन जो है कभी आपका जो है सो कभी उपयोग का नहीं हो सकता। इसमें आप हमेशा दरिद्र के दरिद्र ही बने रहेंगे। आप हजारों व्यक्तियों के किसी को देखिए जो बकरी का धंधा करते हैं, वो कभी लखपति करोड़पति नहीं बने हैं, घर में सुख शांति से बैठ के खा भी नहीं पाते हैं। विप्र टहलुआ अजर धन। और बिटियन को परिवार, अगर आपके घर 5 7 5, अभी तो 1 और 2 का नियम बना है, लेकिन पहले के जमाने में 7 7 9 9 10 10 बच्चियां हुई हैं। ऐसे हमारे एक मित्र भी हैं, उनके यहाँ भी ऐसी 9 बच्ची हुई है। तो उसमें क्या है, एक बच्चे की शादी करने के लिए आपको कम से कम 2 4 5 लाख रुपया तो खर्च, गरीबी में खर्च करेंगे 2 4 5 लाख रुपया हो जाएंगे। और अगर 9 10 आपकी कन्याएं हो गई तो कितना खर्च होगा, बहुत ज्यादा खर्च होगा। यानी अब उसी पे अनुमान, फिर कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे होंगे, आप तो गरीब अपने आप हो जाएंगे। इतने में धन ना घटे तो पीपल स्वामी द्वार। अगर इतने में धन आपका नहीं घट रहा है तो दरवाजे के सामने पीपल लगा दो, अथवा पीपल की छाया में आपका मकान पड़ता हो। आपके मकान के ऊपर अगर पीपल की छाया भी पड़ रही है तो भी आपके यहाँ धन हानि का योग शुरू हो जाएगा। इसलिए वृक्ष पीपल का कभी मकान के आजू बाजू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये विष्णु भगवान का स्वयं प्रत्यक्ष रूप होता है। और इसको घर में रहने से हम पापाचार दुराचार करते हैं तो परिणाम वो मंदिर हो जाता है। पीपल का वृक्ष यानी मंदिर, तो वहाँ पर उसका समाधान नहीं हो पाता, वो हमेशा आपको दरिद्रता का योग बना देगा। जबकि भगवान विष्णु का रूप है, आप कितना ही पूजन भजन करो लेकिन पापाचरण तो करते हैं। हाँ, जहाँ पर कोई किसी प्रकार का जो है तो गृहस्थ आश्रम का पालन ना हो, केवल ब्रह्मचर्य का पालन होता हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का भजन पूजन संध्या उपासना अनुष्ठान यज्ञ वगैरह होते हों, वहाँ पर लगा सकते हैं। वहाँ पर तो वो विष्णु का स्वयं का रूप है, यज्ञो वही विष्णु, वो यज्ञ का रूप होता है, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। वो तो आपके पुण्यात्मा का रूप है, वह पुण्य मिलता है। लेकिन मंदिरों में लगाने का, क्योंकि मंदिर में कोई पापाचार दुराचार होता नहीं, वहाँ केवल जो है सो भगवान की पूजन होती है और कथा भागवत यज्ञ भजन पुराण यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, इसलिए वहाँ पर लगा सकते हैं। तो जहाँ पर पीपल का वृक्ष होता है उसकी छाया के इर्द गिर्द केवल शांति का वातावरण रहे, भजन पूजन होते रहे, वहाँ पर वृक्ष पीपल का होना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पे कभी कभी क्या होता है, बीट कर जाती है चिड़िया और वो जो है तो अपने मकान के दीवार पे कहीं चिपक जाता है, उसका पौधा हो जाता है पीपल का। तो उसमें क्या है, पीपल का वृक्ष जो है वो विष्णु का रूप होता है, उसको पनपने मत दो। जैसे ही छोटा सा अंकुरण हो उसी समय उसको समाप्त कर दो, क्योंकि इसमें आपका खंडन मंडन होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ये निषेध माना गया है। हमारे यहाँ पंचबटी कहा गया है, 5 बट पंचबट, वहाँ पर ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है पंचबट। पंचबटी किसको कहते हैं, 5 वृक्ष जहाँ पर हों। कौन सा, आम है, पीपल है और गूलर है, जामुन है और ये बट वृक्ष। देखो, विष्णु का रूप होता है पीपल, ब्रह्मा का रूप होता है बट, शिव का रूप होता है आम्र। इस प्रकार से ये त्रिदेव का रूप होता है और गूलर होती है और एक जो है सो जामुन होती है। इस प्रकार से 5 वृक्षों को पंचवटी कहते हैं। भगवान राम ने जहाँ पर जिस विशांतर वन में अपनी कुटिया बनाई थी, पंचवटी, पंचवटी छाया गहरी, ऐसी जगह पर सीता जी का निवास कराया गया था, जहाँ से रावण हरण करके ले गया था, पंचवटी। तो 5 वृक्षों का समूह जहाँ पर एक स्थान पर एकत्रित होता है उसको पंचवटी कहते हैं।
ये पंचवटी जो है सो दर्शनीय स्थल होता है। यहाँ पर कोई भी साधना उसके नीचे बैठ के करोगे तो आपकी साधना लक्ष्य गुनी फल देने वाली होती है। जहाँ जहाँ और आपको अगर कभी लगाना है, आपके जीवन में एक कल्याण का जीवन बनाना है, तो कहीं एकांत निर्जल वन में आप पंचवटी लगा दीजिए, आपका जीवन स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। तो पंचवटी जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पास पास नहीं, वो तो एक वृक्ष में अनेक वृक्ष हो जाते हैं, उसका बीज उसमें चला जाता, उसका बीज उसमें चला जाता, वो सारे पांचों वृक्ष इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पंचवटी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और उनमें जो भी अपन साधना करते हैं उनके नीचे बैठ करके वहाँ पर घर के सामने आमने बाजू में नहीं, ये एकांत में लगाओ तो पंचवटी का पुण्य आपको लक्ष्य गुना फल प्राप्त होता है। अब कौन कौन से वृक्ष अपने घर के आजू बाजू लगाएं? सबसे प्रथम तो ये है, दक्षिण भाग आपके मकान का है, दक्षिण भाग में किसी का फूल का वृक्ष, फल का वृक्ष, कांटेदार वृक्ष, किसी प्रकार का वृक्ष लगाना ही नहीं चाहिए। दक्षिण द्वार में, दक्षिण दरवाजे पर, यानी दरवाजा नहीं मतलब दक्षिण दिशा में, आपके मकान के दक्षिण में किसी भी प्रकार का वृक्ष ना हो, वो जगह बंद रहना चाहिए। वास्तु सम्मत वो है, वहाँ की हवा का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण हवा आपके लिए निरोगता नहीं होने देती और रोगी बनाती है, यानी रोग का निर्माण करती है। दक्षिण वायु आपके लिए ठीक नहीं मानी जाती, तो इसलिए दक्षिण तो निषेध है। अब कौन से वृक्ष? दरवाजे के सामने कभी भी फल वाले वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। अपने मकान के दरवाजे के सामने यानी उस दिशा में फलदार वृक्ष, जैसे आम फलदार वृक्ष है, आपका नींबू है फलदार वृक्ष है, केला है वो फलदार वृक्ष है, कटहल है वो फलदार वृक्ष है, ये कभी नहीं लगाना चाहिए। और वहाँ कौन से लगाना चाहिए? पुष्प वाले, यानी जिसमें सुगंधित पुष्प की खुशबू आती हो, ऐसे वृक्ष लगाना चाहिए। कांटेदार ना हो और फलदार ना हो। मकान के सामने कांटेदार वृक्ष आपके या तो दरिद्रता का कारण बनाएंगे और लड़ाई झगड़े का कारण बनाते हैं। परिवार में अशांति रहेगी, अशांति के साथ लड़ाई झगड़ा परिवार में होते रहेंगे अगर कांटेदार वृक्ष है तो। और फलदार वृक्ष जो है होते हैं वो निषेधात्मक हैं। क्यों निषेध हैं? वो फलदार वृक्ष जो है तो हमेशा मकान के पश्चिम दिशा में होना चाहिए। जब फल पहले ही आपको मिल गया तो पीछे क्या रहा? इसलिए फल अगर पीछे रहेंगे तो आगे आपको फल मिलेगा, यानी आपका परिवार सुख शांति वाला रहेगा। फल सुख शांति हो गई और वो सुख शांति जो है तो पीछे लगने वाले वृक्ष है वो देते हैं। इस प्रकार से सुख शांति समृद्धि और एकदम आनंद का अनुभव देने के लिए आपको मकान के पीछे जो है सो फलदार वृक्ष लगाना चाहिए। इनसे आपके घर में धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा और शांति बढ़ेगी। इन वृक्षों से आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। कांटेदार वृक्ष सामने होने से लड़ाई होगी, फलदार वृक्ष होने से आपको अशांति बढ़ जाएगी और आपके धन की हानि होगी हैं। तो इसलिए धन तो पहले हो गया, फिर हानि होती है। इसलिए इस प्रकार से ये वृक्षों का निषेध बताया है। उत्तर दिशा आपके मकान की हमेशा खुली रहना चाहिए। उसमें पौधे सुगंधित पुष्प हो, जलाशय हो, पानी का सरोवर, खुला वृक्ष हो, गार्डन हो, उत्तर दिशा में बढ़िया खुशबूदार वृक्ष हो, खुला वातावरण हो, आपको बड़ा सुख शांति का अनुभव होगा। ये आपके वास्तु सम्मत आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि दोनों बढ़ेगी। घर का वातावरण में सुधार होगा और घर में कलह का वातावरण नष्ट हो जाएगा। इस तरह खुला वातावरण हो, पुष्पदार वृक्ष हो और अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प आपके दरवाजे के सामने उत्तर दिशा में होते रहे तो आपके लिए सुख शांति का अनुभव करेंगे। और अनेक वृक्षों का जो अलग अलग विवरण में आपको भविष्य में करता रहूंगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम तत्सत।